नमस्कार सभी को, जय श्याम जय श्यादे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस पावनमयी वीडियो में। इस वीडियो में आप समझिए, जो हम योग बताएंगे अगर उसको आप सीख लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति को अचंभित कर सकते हैं। उसको ऐसा लगेगा कि इसके पास कोई दैवीय शक्ति है, अगर ये चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो। चलिए प्रारंभ करते हैं पहला टॉपिक से, ठीक है। पहला टॉपिक, आपके जन्म कुंडली में किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली आप खोलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सप्तम भाव में, यह आपका सप्तम भाव है, ठीक है। सप्तम भाव में यदि शनि बैठ जाता है, यहाँ पास शनि अगर बैठ गया तो आप उसे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में परेशानियां हो रही हैं और आपका विवाह 29-30 के बाद ही होगा, यानी 29 वर्ष या 30 वर्ष के बाद ही होगा। अगर कोई शनि की अंतर्दशा महादशा में प्रति अंतर्दशा में अगर आपका विवाह हो रहा है तो ज़्यादा चांस होते हैं कि तलाक भी हो जाए। ये आप कंफर्म रूप से कह सकते हैं यदि अगर सप्तम भाव में शनि आपके बैठ जाता है। दूसरा हम समझते हैं, केवल 7 टॉपिक के बाद ये मैं बात करेंगे क्योंकि ये पहला सीरीज है, दूसरा सीरीज आने वाला है। इसके बाद वाली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा योग क्या कहता है, जिस भी भाव में केतु स्थित होता है उससे संबंधित तिल यामसा होता ही होता है। समझिए उदाहरण के लिए, यदि चतुर्थ भाव में आपके केतु बैठ गया तो समझिए कि आपके सीने पर, है ना, छाती पर तिल अवश्य होगा अगर यहाँ बैठ जाता है केतु तो। दूसरा पंचम भाव में, ये होता है आपका पंचम भाव। पंचम भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में जातक प्रेम में बहुत ज़्यादा धोखा खाता है अथवा अपने प्रियजनों से विश्वासघात मिलता है। इसलिए जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों पर ध्यान दे के बातें सुनिए, ठीक है। अगला टॉपिक क्या कहता है, सप्तम भाव में अकेला गुरु बकरी होकर बैठा हो। बकरी आपको पता ही है, आपने देखा है कि बकरी कैसे होता। अगर आप होता तो ऐसी स्थिति में जातक विवाह में विलंब अवश्य खाता है, यानी सप्तम भाव में अकेला गुरु बकरी होकर बैठते हैं तो विवाह में विलंब होता ही होता है। एक शनि हो गया, एक हो गया गुरु। अगर इनमें से 2 में से कोई भी ऑप्शन यहाँ अप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ उस स्थिति में बन रहा है तो आपको विवाह में परेशानियाँ अवश्य दिखेंगी। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, यदि लग्नेश द्वादश भाव में स्थित हो। लग्नेश मतलब यहाँ के जो स्वामी हैं, यानी मेष के हो गए मंगल अगर आपके कंफर्म नहीं है, राशियां बदलती रहती हैं, उनके स्वामी अलग अलग होंगे, ठीक है। जो भी राशि होगी उनके स्वामी होंगे, उसी के अनुसार आप देखिएगा। तो यदि लग्नेश द्वादश भाव में स्थित हो तो ऐसे जातकों के गुप्त शत्रु अधिक होते हैं, यानी मंगल आपके यहाँ आ गया तो इसके गुप्त शत्रु अवश्य होंगे। अगला जानते हैं, द्वादशेश की महादशा में अष्टमेश की अंतर्दशा आ जाए, यानी यहाँ के स्वामी की महादशा में यहाँ के स्वामी की अंतर्दशा, यानी अष्टम भाव के स्वामी की अंतर्दशा आ जाए तो ऐसे में अष्टमेश में द्वादशेश की अंतर्दशा आए तो जातक को विशेष कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, चाहे किसी प्रकार का धन से संबंधित कष्ट देख लो, शरीर से संबंधित कष्ट देख लो। अगला टॉपिक जानते हैं, सप्तमेश की महादशा में अष्टमेश की अंतर्दशा, यानी सप्तमेश की महादशा में अष्टमेश की अंतर्दशा, ये सप्तमेश है ये अष्टमेश है। महादशा अंतर्दशा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। सप्तमेश की महादशा में यदि अष्टमेश की अंतर्दशा आए, अष्टमेश की महादशा में सप्तमेश की अंतर्दशा आए तो जातक विशेष रूप से कष्टप्रद होता है, विशेष रूप से उसे कष्ट मिलता है। हमने कई योगों के बारे में बात किया। अगली जो सीरीज आने वाली है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो उसमें आपको अगले कुछ अचंभित, कुछ रोचक रेमेडी के साथ कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी जो आपको भी अचंभित कर देंगी, आपको भी परेशानियां में डाल देंगे। कुछ ऐसे योग हैं जो आपको भी खुशी कर सकते हैं, तो वीडियो देखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जिनको भी अपनी जन्म कुंडली आदि विश्लेषण करवानी है या कि जन्म कुंडली विश्लेषण करना सीखना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्याम जय श्याधे।